नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल अतीक अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है अस्पताल और उसी क्रम में जब मीडिया से बात करता है अतीक अहमद, विशेषकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में ही ढेर कर दिया जाता है। लेकिन इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस प्रशासन भी इसमें इसकी मिलीभगत है? क्योंकि अतीक के पास जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी, तो उसमें अतीक को अपराधियों के द्वारा मारा जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे एक सवाल खड़ी करती है। लेकिन जब इस मामले में बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू से पूछा गया कि क्या अतीक की जिस तरह से हत्या हो जाती है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे बड़ी बात है कि अतीक को मारने वाला अपराधी तुरंत ही कानून का भय से सरेंडर कर जाता है। और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू, पहले आप वो सुनिए। प्रदेश में सब कुछ ठीक है। अब अगर अपराधियों का उत्तर प्रदेश में सफाया हो रहा है तो बाकी लोगों को पेट में, माथे में, सीने में दर्द हो रहा है कि ये हो गया वो हो गया। अगर कोई दुश्मन किसी को घर में घुस कर कोई मार देता है तो इसमें दुश्मनी का एक अपना पैमाना है। कोई आत्महत्या कर ले, इसमें क्या बात है? अगर कोई उतना जुनूनी था, वहां पे जाके मार दिया, दुश्मनी होगा। अगर दुश्मनी होगा, लेकिन आप कानून का भय देखिए, कानून का भय देखिए कि हत्यारा तुरंत सरेंडर करता है और वो जेल में जाने तैयार है। ये योगी मॉडल है और योगी का डर है। एक प्रशासन, एक कानून व्यवस्था का इतना डर है कि अपराधी अपराध करने के बाद भी भागने का हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लगता है कि बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर हो सकता है, तो अपराधी तुरंत अपराध करके भी सरेंडर करता है। तो ये है योगी का शासन प्रशासन। और अपराधियों का अगर सफाया हो रहा है तो फिर ये ठीक ही एक तरह से। लेकिन आप लोग योगी मॉडल की बात करते हैं, क्या यही योगी मॉडल है कि प्रशासन की निगरानी के बीच में न्यायिक हिरासत में हत्याएं हो जाती है? न्याय की हिरासत में यहाँ भी हत्याएं हो रही है। आप देखिए, सहरसा में अभी महीना भी नहीं बीता है, सहरसा कोर्ट में घुस करके अपराधियों ने हत्या कर दिया। लेकिन अगर अपराधी को फरार है अभी भी, लेकिन अपराधी अगर अपराध करता है, अपराध करके वो अगर घूम रहा हो तो शासन व्यवस्था का फेल्योर है। अगर अपराधी अपराध करता है और तत्क्षण प्रशासन का इतना भय होता है, वो सरेंडर कर जाता है, तो अगर कोई आत्महत्या करने तैयार है तो उसमें कानून व्यवस्था क्या करेगी? ये तो आत्महत्या है एक तरह का। ये तो इस तरह का घटना घटी है, वो आत्मसमर्पण कर दिया हत्या करने के बाद। अगर यही कोई किसी की हत्या कर दे तो उसमें कानून व्यवस्था क्या कर सकती है? कानून व्यवस्था तब फेल होता जब अपराधी अपराध करके, हत्या करके वो फरार होता और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। पुलिस का भय देखिए, पुलिस का इतना भय है, बाबा का इतना भय है कि अपराधी अपराध करके भाग नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। तो अपराधी अपराध किया तो तुरंत वहां सरेंडर कर दिया। तो ये तो कानून व्यवस्था का फेल्योर नहीं है। आपने कहा एक बात की, जिस तरह से यहाँ कोर्ट में गोली मारकर हत्याएं की गई है, वहाँ भी इस तरह की है, तो आप लोग कहते हैं बिहार में जंगल राज है, तो यूपी में भी जंगल नहीं, राज वहाँ जंगल राज बिल्कुल नहीं है। यहाँ हत्या करके फरार हो रहा है और वहाँ हत्या करके डर से सरेंडर कर रहा है। कानून का इतना भय है वहाँ पे कि हत्या करने के बाद वो सरेंडर कर जा रहा है। ये भय है, ये कानून का भय, इसी को कहते हैं। इसको नहीं कहते कि हत्या कर दिए, कोर्ट में घूम रहे, कोई पकड़ने वाला नहीं। छपरा में हत्या कर दिया, घूम रहा। यहाँ हजारों हत्या हो चुका है जंगल राज में, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा रहे। आप देखिए, अगर कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में घूम रहा तब हमको बताइए कौन अपराधी फरार चल रहा है। भैया, प्रशासन का डर ये है कि अपराधी अगर गलती से अपराध करता है तो उसको प्रशासन का इतना डर है कि या तो सरेंडर कर रहा है या खुद से जेल में जा रहा है, या फिर जो स्थिति बनी हुई है वहां देखिए, इसी को कहते हैं योगी मॉडल। तो आपने सुना जिस तरह से नीरज कुमार बबलू का कहना है साफ तौर पे कि वहाँ यूपी में जिस तरह से अपराधी अ, अतीक को गोली मारता है, उसके बाद अपने खुद ही सिलेंडर कर देता है। लेकिन बिहार में अपराधी कोर्ट में घुसकर हत्या कर देता है, लेकिन अभी तक भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बिहार में भी इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन अभी हाईलाइट नहीं है, इस पे किसी की ध्यान नहीं है। सरकार इस मामले को दबा दे रही है। इसी तरह का तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।